हेलो एंड वेलकम बैक। तो आपने भी देखा होगा कि हम जो चैप्टर अभी कंटिन्यू कर रहे थे वो चैप्टर हमारा 7 था, चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास ट्राइंगल। अब चैप्टर नंबर 7 का हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे और हमने इस चैप्टर में हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करते हुए पढ़ा था। उसके लिए हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दो थ्योरम्स पढ़ा था। एक हमने जो थ्योरम पढ़ा था वो पढ़ा था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। साइड एंगल साइड से हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। और जो दूसरा हमने थ्योरम पढ़ा था वो हमें पढ़ा था एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड मीन्स इसमें दो एंगल चाहिए, एक साइड चाहिए, इसमें दो साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए। तो दोनों अगर ऐसा कोई इक्वल आते हैं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास, आप बुक ओपन करना तो आपके बुक में कुछ लिखा होगा। उसमें लिखा है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, आपको फिगर दे रखा है उन्होंने इस टाइप का एक फिगर दे रखा है, बीच में उन्होंने लाइन दे दी है AB। जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD है, ये A है, ये B हमारा दे रखा है और यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है वो C है और हमने B को C से मीट करा देना है। ऐसे C यहाँ पर था, ऐसे D यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, उसको मैं B से मीट करा देना है और A को मैं D से मीट करा देना है। तो ये पॉइंट हमारा D है, ये पॉइंट हमारा C है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा दो ट्राइंगल बन गया। A और B को अगर हम मीट नहीं कराते तो हमारे दो ट्राइंगल नहीं बनते, बट हमने A और B को मीट करा दिया, इसलिए हमारे एक ये ट्राइंगल बन गया ACB और दूसरा ट्राइंगल बन गया ADB। दो ट्राइंगल हमारे बन जाते हैं। और इसमें दे रखा है जो AB जो लाइन है ना, वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या है, इक्वल है। एंगल बाइसेक्टर है, लाइन AB जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। और ये जो लाइन है AD वो आपका AC लाइन के इक्वल है। ठीक है, AD लाइन जो है वो AC लाइन के इक्वल है, ये आपको दे रखा है इन्होंने। तो अब प्रूफ क्या करना है हमको, हमें ये बताना है कि BC और BD क्या इक्वल है या एक दूसरे कुछ मल्टीपल है या क्या है। हमको BC और BD में रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ट्राइंगल में जो पढ़ा है हमने वो किसके बारे में पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ओके, तो हम दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमें ACB और ADB। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB, ऊपर वाला ट्राइंगल ACB, और दूसरा जो ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल ADB। दो ट्राइंगल हमने ले लिए, एक ACB ले लिया और एक ट्राइंगल ले लिया ADB। अब इसमें देखो आप क्या आपको दिख रहा है, आपको क्या क्या एक दूसरे इक्वल दिख रहा है। आपको ये वाला दिख रहा है, ये एंगल A और ये वाला एंगल A, ये दोनों एक दूसरे इक्वल है, आपको दे रखा है। तो एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसलिए एंगल DAB। याद रखना, हमने यहाँ पे पहले ट्राइंगल ACB लिखा था, इसलिए हम जो एंगल लिखेंगे वो ट्राइंगल ACB का होगा, ये वाला एंगल। और बाद में हमने ट्राइंगल लिखा है ADB, इसलिए ये वाला एंगल जो है ADB का है। ये तो हमें ये हमें इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो AB लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। AB बाइसेक्ट एंगल A, बस इतना आपको लिखना है इसका रीज़न। ठीक है, पहला तो ये रीज़न हो गया। अब दूसरा रीज़न क्या, आपको दे रखा है AD जो है AC के इक्वल आपको दे रखा है। तो हमें यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल लिखा है, ACB, इसलिए हम पहले लिखेंगे AC। तो AC इक्वल है AD। क्या रीज़न है इसका, तो रीज़न इसका सिंपल सा आपको पता है, क्या है, गिवन है, मतलब आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दो रीज़न हो गए। अब तीसरा रीज़न क्या लें हम, या तो हमें एक एंगल चाहिए या हमको एक साइड चाहिए। बिकॉज हमने पढ़ा है कि साइड एंगल साइड, या तो दो साइड और एक एंगल, या दो एंगल एक साइड। यहाँ पे हमको एक एंगल एक साइड मिल चुका है, ये एंगल है ये साइड है, तो एक या तो हमको एक एंगल मिल जाएगा तो हम इसके अकॉर्डिंग बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट है, या हमको एक साइड मिल जाए तो दो साइड और एक एंगल हो जाएगा। तो अब हम दिख रहा है आपको ACB और ADB दो ट्राइंगल हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है AB जो साइड है वो कॉमन साइड है, AB इक्वल टू AB। देखो ACB, तो ये AB साइड आ गई ट्राइंगल ACB की। सिमिलरली ट्राइंगल ADB है तो उसकी भी एक साइड आ गई AB। तो दोनों साइड एक दूसरे क्या है, इक्वल होंगी, ऑब्वियसली तो कॉमन साइड है, तो AB इक्वल टू AB। क्या रीज़न लिखेंगे इसका, हम रीज़न लिखेंगे कॉमन साइड। क्या लिखा मैंने रीज़न इसका, कॉमन साइड, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इसलिए कॉमन साइड। अब देखो दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड, तो आप लिख दोगे देयरफॉर ट्राइंगल ACB जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा आपके ट्राइंगल ADB के। क्या लिखोगे आप, Y
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, वाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये आपको लिखना है, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग वो क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमको क्वेश्चन में पूछा था BC और BD के बारे में हम क्या बोलेंगे। जब दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं तो आपको पता है उन ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी होंगे वो एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो AD AC के इक्वल है, AB AB के इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है BC जो होगा BD के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिस एम्प्लाइज BC, देखो BC को लिखा हमने, BD को नहीं लिखा। BC हमने इसलिए लिखा क्योंकि BC जो है वो ट्राइंगल ACB का है, इसलिए BC इक्वल टू है BD, BC इक्वल टू BD। रीजन क्या देंगे, YCPCT। CPCT का फुल फॉर्म जो होता है वो मैंने आपको बता दिया था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो BC इक्वल टू कहा जाएगा BD। तो पहला आपके पास जो आंसर आ गया, जो क्वेश्चन ने पूछा था कि BC और BD के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो BC और BD क्या होंगे, आपके एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया है। तो हमारा ये जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, ABCD एक क्वाड्रिलेटर बना रखा है उन्होंने। तो वो क्वाड्रिलेटर मैं आपको बना देता हूँ, आप फिगर में देख भी सकते हैं अपनी बुक में। तो ये AB, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे हल्का सा ये ऊपर की तरफ गया है और ये आपका एक दूसरे से मीट कर जाएगा। तो इस टाइप का आपका ये कुछ दिया है, A, ये B है अपना, ये पॉइंट अपना C है, ये पॉइंट अपना D है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटर दिया है जिसमें AD इक्वल टू BC दिया है, AD इक्वल है BC के, एक तो ये दे रखा है। और साथ ही साथ क्या दिया है, एंगल DAB। तो मतलब आपको एक एंगल भी बनाना है। फिगर जो दिया पहले तो वो फिगर बना लेते हैं। ये आपका एक इस टाइप का BD से मीट करा दिया, डायगोनल बना दिया, और A और C को मीट करा दिया तो AC एक डायगोनल आ गया, ठीक है। तो एक AC और एक BD डायगोनल है, ये एंगल पूरा एक एंगल है और ये एक एंगल है। अब ये तो है ना, एंगल के बारे में क्या रिलेशन है कुछ नहीं दिया है, बस आपको AD जो है BC के इक्वल दिया है। और क्या दिया है, ये दिया है एंगल। अब जो दिया है वो हम लिखते थे गिवन, हम गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या हमको पास गिवन है, तो गिवन में हमारे सबसे पहले है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल है BC के। पहला तो हमें दे रखा है AD इक्वल टू BC। दूसरा हमको दे रखा है कि एंगल DAB, DAB इक्वल है DAB, मीन्स ये पूरा एंगल DAB, मतलब ये पूरा एंगल हो गया ना, पूरा एंगल जो इक्वल है एंगल CBA के, एंगल CBA मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA, दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हम लेके चलते हैं। हमको प्रूफ करना है कि एंगल ABD और ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC, मतलब ABD ये वाला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल आपके ट्राइंगल BAC की कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन जो हमको प्रूफ करने हैं उन ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD, एक तो ट्राइंगल ले लिया ABD और दूसरा एंड ट्राइंगल BAC। जो हमें ट्राइंगल प्रूफ करना है उन दोनों ट्राइंगल को हमने ले लिया, ABD प्रूफ करना और BAC, तो दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। अब ABD ये ट्राइंगल है और BAC, तो देखो आपको साइड तो दिख रहा है, BC इस ट्राइंगल में आ रहा है और AD इस ट्राइंगल में आ रहा है AD में, तो आप लिख दोगे AD इक्वल है BC। हमको गिवन है, ये हमको गिवन है तो हमने गिवन लिख दिया, ठीक है ना। ये हमको क्या था, गिवन था, इसलिए हमने गिवन लिख दिया। अब देखो ये जो AC है, AC जो लाइन है वो एक प्रकार से क्या कर रहा है आपका जस्ट अ सेकेंड, हाँ, AD इक्वल टू BC अपना आ गया है, अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो AD इक्वल टू BC मुझे दे रखा था वो हमने लिख दिया। और एंगल DAB, ठीक है, एंगल CBA, हाँ, तो ये 2 ट्राइंगल है, 2 एंगल एक दूसरे इक्वल दे रखे हैं। DAB मतलब ये वाला एंगल, देखो ABD में आ रहा है ABD, इसमें ये एंगल आ रहा है, और CBA उसमें ये वाला एंगल आ रहा है, तो लिख दो एंगल DAB ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, क्या, CBA, एंगल CBA, ये भी आपको गिवन है, तो इसका रीज़न भी आप क्या लिख दोगे, गिवन। ये दोनों आपको गिवन है इसलिए इनका रीज़न लिख दिया हमने गिवन, ठीक है। और देखो क्या आपको दिखना है, ABD ABC, ये 2 ट्राइंगल थे, तो देखो AB साइड जो है कॉमन है,
ए बी जो साइड है वो कॉमन है। कॉमन कैसे, देखो ए बी डी या ए बी डी या डी ए बी, कैसे ले लो, ए बी साइड आ जाएगा। दूसरा ट्राइंगल बी ए सी, मतलब ए बी और बी आ रहा ना, कॉमन है, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी, क्या लिख दोगे, कॉमन। क्या रीज़न लिख देंगे हम, कॉमन साइड। तो ये हमने ये तीन रीज़न में लिखा है। तीन रीज़न से हमें पता है क्या क्या इसमें, दो साइड है और एक एंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी। ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। रीज़न क्या हो जाएगा, देखो दो साइड है एक एंगल, तो बाय एस ए एस। तो आपको दिख रहा है ये जो ट्राइंगल है हमारा वो साइड एंगल साइड में मीन्स दो साइड और एक एंगल की वजह से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है हमारा। ठीक है, तब ये हमारा पहला जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया है। अब हम बढ़ते हैं इसका सेकंड सब पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका देखते हैं। इसमें लिखा है बी डी जो है ए सी के इक्वल करना है हमको, बी डी को ए सी के इक्वल करना है। आपको पता है कि जो ट्राइंगल है वो दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो जो बी डी है, मतलब बी डी जो ट्राइंगल ए बी डी में आ रहा है, तो बी डी इक्वल होगा ऑब्वियसली, ए बी डी इक्वल होगा ए सी के इक्वल। क्यों, रीज़न क्या है इसका, वाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। तो बी डी जो है, बी डी देखो बी डी और ये ए सी, तो ये क्या है, एक दूसरे दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तीसरा जो हमको लिखना है वो हमें पूछा गया है कि ट्राइंगल एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी ए सी, इस एंगल के इक्वल। तो इसका भी ये रीज़न है। तो एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। इसका भी रीज़न क्या देंगे हम, वही देंगे कि बाय सी पी सी टी। बिकॉज हमने क्या करना है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना है। तो उन ट्राइंगल के जो ही पार्ट्स होंगे, देखो बी एंगल ए बी डी जो है ट्राइंगल ए बी डी का ही पार्ट है। सिमिलरली ट्राइंगल बी ए सी जो है में एंगल ए बी ए सी आएगा, मतलब बी ए सी जो एंगल है वो ट्राइंगल बी ए सी का पार्ट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, थर्ड जो क्वेश्चन हमारा वो हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखते अपन। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। इन्होंने बोला है एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये आपका एक लाइन सेगमेंट ए बी है और ए बी पे दो परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे ए डी और यहाँ पे बी से अपना बी सी, और ए डी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है ऐसे। ये ए बी लाइन थी जिस पे दो परपेंडिकुलर हैं ए डी और यहाँ से बी से सी, बी सी, ठीक है, ये दो हमारे परपेंडिकुलर हैं। तो ये परपेंडिकुलर आ गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर आ गया 90 डिग्री का। ठीक है, ये दो हमने लिख दिया। तो अब ए डी और बी सी दो परपेंडिकुलर है और ये भी हमारे क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम दे दिया इन्होंने ओ। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो सी डी है वो ए बी को, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको जो सी डी जो लाइन है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ओ बी इक्वल होना चाहिए ओ ए के। तो हमें दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आपको कि ये दिख रहा है कि एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए डी और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ओ बी सी, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हम पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी, क्या लिखा हमने, ट्राइंगल ए ओ डी, ये वाला ट्राइंगल लिया। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लिया हमने, ओ बी सी, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ले लिया ओ बी सी, दो ट्राइंगल हमने ले लिया यहाँ पे ए ओ डी और ओ बी सी। अब देखो ए ओ डी, आपको देखा ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसलिए हम लिखते हैं एंगल ओ ए डी मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ओ बी सी, मतलब ये वाला एंगल के ओ बी सी। रीज़न क्या देंगे, इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। रीज़न क्या है, गिवन, क्योंकि आपको बोला ना वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इसका रीज़न क्या आ गया, गिवन रीज़न आ गया। ओके, ये हो गया। दूसरा हम क्या दे सकते हैं, अब क्या देंगे हम, देखो ये जो लाइन है ए डी सी जो लाइन है वो जो अपने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को, तो दो एंगल बनेंगे ये, और ये दो एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो कौन कौन से एंगल हो गए, ए ओ डी, क्योंकि ट्राइंगल ए ओ डी का लिखना था ना, तो इसलिए ए ओ डी, एंगल ए ओ डी मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या रीज़न है इसका, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स, आपको पूरा लिखना है इसको, VOA नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे। तो दो एंगल इक्वल हो गए। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो हमको क्या, एक साइड चाहिए। अब साइड कौन सी इक्वल दिखते हैं हम, अब कोई सी आपको दिख रही है कि कोई साइड एक दूसरे की इक्वल दिख रही है क्या, क्योंकि दो एंगल तो हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्रॉस, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, उनकी साइड लेनी पड़ेगी। तो साइड आपको कोई दिख रही है क्या, अपन देखते हैं को इसमें हाँ, इसमें आपको दे रखा है, इन्होंने फिगर में ही दे रखा है कि जो AD है वो BC के इक्वल है, फिगर में ही दे रखा है। तो आप लिख दो कि AD, बिकॉज ट्राइंगल AOD में ही है ना AD, इसलिए मैंने यहाँ पे AD लिखा, इक्वल दे रखा है आपको फिगर में। आप देखोगे तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC। रीजन क्या है इसका, गिवन। तो आपका इस दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल AOD या OAD जो भी आप लिखोगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBC के। रीजन क्या है, बाय साइड, क्या दो एंगल और एक साइड, तो मतलब एंगल साइड, AAS से आप क्या बोल दोगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब जब दो ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या, उसके अदर पार्ट्स भी इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे हमें OA और OB ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए OA इक्वल हो जाएगा OB के। रीजन क्या हो जाएगा, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है OA और OB वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कंप्लीट करते हैं और आगे की क्लास में हम आपके आगे क्वेश्चन